A very warm welcome, dear learners. Welcome to my channel, Gurukul of Excellence. I am a mentor, Rambai Yadav, and today we are going to start our first poem from the book First Flight. This poem, Dust of Snow, is written by Robert Frost, and Robert Frost is a very well-known poet of nature, and he is a realistic poet also. He has tried to show that anything in the nature which may be considered ill omen is very important. यानी कि जो कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया है इस धरती पे, जिसको कि हम लोग, जो कॉमन लोग कहते कि अपशगुन है, जैसे कि अगर हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत से लोग हैं कि वो उसको अपशगुन मानते हैं, वो काम करने नहीं जाते हैं। कोई है कि उनको अगर किसी ने छींक दिया तो कोई काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप की जो हमारी सोच है कि कुछ चीजें इल ओमेन है, कुछ अपशगुन माने जाते हैं, जो कि मैन मेड है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात जो पोएट यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि खुशी के लिए आपको कोई बहुत बड़े बड़े इमेजिनेटरी और बहुत हाई फाई चीजें नहीं चाहिए। इवन वेरी स्मॉल थिंग इन द नेचर कैन चेंज योर मूड एंड इट कैन मेक यू पॉजिटिव। कि छोटी छोटी चीजें नेचर में अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपकी जिंदगी, आपका दिन बदल सकते हैं। ये बहुत छोटी सी पोएम है, 8 लाइन्स की, लेकिन इसका जो मैसेज है बड़ा ही डीप है, बड़ा ही गहरा है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, written by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. So इस पूरी पोएम को अगर आप देखोगे स्टार्ट से होके लास्ट तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप है। सो अगर इस तरह से कोई पोएट्री लिखी जाती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजैममेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है? जब पोएम की लाइंस में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हो रहा हो, कॉन्टिन्यूस लाइंस चल रही हो, तो इस टाइप का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है दैट इज कॉल्ड इंजैममेंट। तो दिस पोएम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंजैममेंट। द वे, अब देखते हैं जब एक्चुअली क्या होता है। ये पोएम लिखने से पहले रॉबर्ट फ्रोस्ट, ही वाज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड एंड ही वाज इन अ वेरी बैड मूड दैट डे। और इतने परेशान थे, थके हुए, दुखी थे, उनको लग रहा था कि मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। और बाई चांस ही गोज आउट इन द लैप ऑफ नेचर, और वहां पे वो वहां जाके एक हेमलेट ट्री के नीचे बैठ गए। हेमलेट ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद डेथ, कि लोग इस ट्री को अच्छा ट्री नहीं मानते हैं। तो देखते हैं पोएट ने क्या क्या सिंबल्स यूज किए हैं। द वे आ क्रो, आपने सुना होगा कि क्रो को एक अच्छा बर्ड नहीं मानते। क्रो किसका सिंबल है? क्रो इज द सिंबल, इट्स एन अगली एंड inauspicious bird, and mostly it is considered that crow brings ill omen. Ill omen means अपशगुन लाता है, बुरी, कुछ बुरा होता है। अगर सुबह सुबह क्रो आके घर की छत पे काव 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 करता है तो मीन्स समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन दैट डे। तो क्रो सिंबल है इल ओमेन का। इट्स एन इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस मतलब कि जो शुभ नहीं होता, अशुभ बर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है, पोएट का मूड बड़ा ही डिप्रेस्ड है, सैड है, और वो एक हेमलेक ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो व्हाट हैपेंड, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब उस ट्री के ऊपर क्या है, एक क्रो बैठा है और वो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जैसे ही बर्ड का मूवमेंट होता है, क्रो का मूवमेंट होता है ट्री के ऊपर,
तो जो ट्री है उसके ऊपर क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। देखो डस्ट भी एक अनवांटेड अनयूजफुल चीज होती है, तो एंड इट इज डस्ट मीन्स स्नो इज रिलेटेड टू हार्डशिप, इट इज द सिंबल ऑफ हार्डशिप। और डस्ट तो जैसे घर में रोज डस्टिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि अनवांटेड है, अगली है, बुरी दिखाई देती है। तो इसीलिए जो पोएट है उसके ऊपर जब क्रो के मूवमेंट से क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलेट ट्री। और वो क्रो कहाँ था, इट वॉज सिटिंग ऑन ए हैमलेट ट्री। और जब उसका मूवमेंट होता है, व्हेन इट शुक, जब शुक मीन्स हिलाया, जब बर्ड ने अपने आप को हिलाया, तो क्या, हैमलेट ट्री से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर गई। और उससे क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट। और इससे पोएट जो कि बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड मूड में था, उसके ऊपर अचानक से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, दैट हैज गिवन हिज हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया, जो कि अब तक बड़ा ही सैड डिप्रेस्ड, बहुत ही दुखी थे। His mood got changed totally and save some part of a day I had rued. Rued means regretted. क्योंकि सुबह से रिग्रेट किसका था पोएट को, कि उसका पूरा दिन खराब हो गया, क्योंकि उनका मूड बड़ा खराब था, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। और जैसे ही जो हैमलेट ट्री से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो पड़ी, तो पोएट का मूड टोटली चेंज हो गया। और उनको रिग्रेट था कि उनका पूरा दिन खराब हो जाता, अगर मतलब सुबह से खराब, तो अब उनका मूड टोटली चेंज हो गया। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने सिंबल्स लिए हैं, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो एंड हैमलेट ट्री। ये तीनों के तीनों दे आर टेकन एज इल ओमेन। क्रो इज इल ओमेन, अगली वर्ड। Dust of snow, snow is symbol of hardship, or dust is unwanted thing. That is the powdered form of snow. When snow falls, it is in the form of small thin particles. Okay. और हेमलेट ट्री है, वो भी एक पॉइजनस ट्री है। तो यानी कि जो तीनों के तीनों सिंबल दिए हैं, तीनों अनवांटेड थिंग्स ऑफ नेचर है, लेकिन इन तीनों के इंप्रेशन से पोएट, जिसका मूड टोटली डिप्रेस था, टोटली सैड था, ही वाज सो अनहैप्पी, पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया। यानी कि जो हमारी सोच है, हम नेचर की किसी भी चीज को कह देते हैं कि ये इल ओमेन है, इनऑस्पिशियस है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपका मूड चेंज करने के लिए जरूरी नहीं आपको कोई हाई फाई बड़ी प्रीशियस चीज चाहिए। इवन स्मॉलेस्ट थिंग इन द नेचर कैन चेंज अवर मूड। This is the message the poet wants to give through this poem. और poet कहते हैं कि उसका poet का जो मूड है एकदम चेंज हो गया, and that saved some part of a day I had rued। कि मतलब सुबह से वो rude थे, he was regretting कि उनका पूरा दिन खराब हो गया। यानी कि dust of snow उनके ऊपर गिरने के बाद he became very happy, he became very cheerful। और कहते कि अदरवाइज तो मैं पूरे दिन रिग्रेट कर रहा था कि मेरा दिन खराब हो गया। तो दिस इज देयर इन द पोएम। अब लेट्स सी व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज इंजैममेंट। इंजैममेंट, एज आई टोल्ड यू, जब कहीं पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, लाइंस कंटिन्यू चलती है, तो एक कंप्लीट पोएम ही एक एग्जांपल है इंजैममेंट का। सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हैज, हार्ट, सेम साउंडिंग वर्ड्स पास ही है, मतलब एकदम क्लोज में नहीं है, बट दे आर क्वाइट क्लोज। सेव, सम, तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। इसके बाद पोएट ने यूज किए हैं सिंबल्स। सिंबल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्रो इज द सिंबल ऑफ, that is very ugly and inauspicious bird, and it is said that crow brings ill omen. Next जो सिंबल पोएट ने लिया है हेमलेट ट्री का, this tree is said to be very poisonous tree and it is associated with death. उसके बाद पोएट ने लिया है सिंबल डस्ट ऑफ स्नो, which is symbol of hardships, unuseful things.
इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो इमेजरी। आप ये पूरा सीन इमेजिन करो। व्हाट डू यू फील कि ऐसा लग रहा है वी आर सिटिंग in an open landscape where the snow is falling and it gives the entire picture of a landscape where the snowfall is going on. So the next figure of speech is imagery. अब इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम देखने के लिए क्या करना है, हमें जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनको अगर सेम साउंडिंग है तो वी विल टेक द सेम राइम स्कीम और सेम वर्ड ऑफ राइम, एंड इफ इट इज डिफरेंट विल टेक द अनदर वन। जस्ट लाइक क्रो, इसको हम ए मान लेते हैं। मी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रो, तो इट विल बी बी। Snow, crow and snow, they are same sounding words, so we'll give it A. Trees, it resembles with me, so it will be B. Then heart and park, they are same. Then mood and rude. So what can be the rhyme scheme? A B A B. और अगर आप सेकेंड स्टैंजा की डिफरेंट, क्योंकि आपका एक ही स्टैंजा आएगा, तो यू कैन राइट ए बी, और इसको आप सीधी करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द राइम स्कीम। So this is all in the poem. If you have any comments, you can write in the comment box. Thank you.